हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द गोस्ट ऑफ द ग्रेजी स्पून क्वेश्चन आंसर। तो जैसे कि हम समरी कर चुके हैं और बहुत सारी एनिमेशंस मैंने समरी के साथ जोड़ी है, जिससे कि आपको समरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको सब जो है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। चलिए, अगर आप समरी देखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, लिटरेचर का चैप्टर नेम मतलब द गोस्ट ऑफ द ग्रेजी स्पून लिखिए और समरी लिखिए बाय रानी शर्मा यूट्यूब पे। डेफिनेटली यू विल गेट। कोई भी लिटरेचर का चैप्टर या ग्रामर का चैप्टर सर्च करना चाहते हैं तो ग्रामर का चैप्टर लिखिए और एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। और क्वेश्चन आंसर्स तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा ऑफ लिटरेचर्स, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हम इसके आंसर्स अपने पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, कंप्लीट दी सेंटेंसेस भी कर चुके हैं। अब आते हैं सी पार्ट पे, जिस पे है थिंक केयरफुली एंड आंसर इन डिटेल। चलिए लेट्स सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चंस। वन ऑफ द करेक्टर इन द स्टोरी इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल गॉब्लिन। यू मस्ट हैव लर्नड इन साइंस व्हाट कोलेस्ट्रॉल इज and how it can harm us. What kind of food do you think was served इन द कैफ़े। तो चलिए, आपने करेक्टर पढ़ा होगा स्टोरी में, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल गॉब्लिन कहा गया है स्टोरी में। और आपने याद भी किया होगा साइंस में कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और ये हमें कैसे हार्म करता है अपनी बॉडी में। तो और किस प्रकार का फूड जो है आपको समझ में आता है जो कैफ़े में सर्व करना चाहिए, है ना। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू थिंक वॉज सर्व्ड इन द कैफ़े कोलेस्ट्रॉल के लिए। चलिए लेट्स सी द आंसर्स। चलिए करते हैं आंसर। आई थिंक द फूड सर्व्ड इन द कैफ़े वॉज ऑफ द ऑयली वैरायटी, क्योंकि जो कैफ़े में फूड सर्व हो रहा था वो क्या था, ऑयली वैरायटी का था, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑयल था, फ्राइड थी सारी चीज़ें। नॉट ओनली आर टू ऑफ द गोस्ट इन द कैफ़े कोल्ड कोलेस्ट्रॉल। ना तो सिर्फ जो दो गोस्ट थे उन्हीं को हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं और स्मज बोला है हमने कैफ़े में। देयर आर ऑल्सो रिमेन ऑफ स्मजेस, यहाँ पे बहुत सारे और भी रिमेन्स हैं स्मजेस। एंड मैनी फायर्स इन द किचन्स, और बहुत सारी चीज़ें जो हम फायर से मतलब कि ऑयल में बनाते हैं, फायर से बनाते हैं। दिस इंडिकेट दैट द फूड वॉज कुक्ड, इससे पता चलता है कि जो है फूड वो कुक्ड किया जाता है, पकाया जाता है ऑन अ हाई फ्लेम, बहुत तेज़ आंच पर। एंड वॉज ऑफ द फास्ट फूड वैरायटी, और इसी तरह से जो है जिससे कि जल्दी पक जाए खाना, इसीलिए उसे हम तेज़ आंच में और ज़्यादा ऑयली करके बनाते हैं, जिससे कि आपको पता है साइंस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ऑयली फूड ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं। चलिए सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड है, व्हाट आर द हेल्थ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ वन इज़ टू ईट 4 times a week एट अ प्लेस लाइक द कैफ़े इन द स्टोरी। अगर क्या हो ऐसा जो है हेल्थ से रिलेटेड जैसे हुआ है आपका कोलेस्ट्रॉल का बताया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर कोई एक जो है 4 बार हफ्ते में उस ऐसे खाने को, ऑयली खाने को खा ले, कैफ़े वाले खाने को, जैसे कि स्टोरी में बताया गया है, तो अ लॉट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, तो क्या होगा इससे कि बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाएगा। एंड ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हो जाएगा आपके लिए। एंड लीड टू नॉट ओनली ओबेसिटी बट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेज। इससे क्या होगा, आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा, ओबेसिटी नहीं, खाली जो है रिस्क भी आपका बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज जो हार्ट की बीमारियां होती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। चलिए, इन योर ओपिनियन वॉज इट वाइज फॉर दीपा, क्या ये आपके विचारों से इट वाइज फॉर दीपा, दीपा के लिए बेहतर है टू एंटर एन अबेंडेंट कैफ़े। अबेंडेंट मैंने बताया था क्या था, अबेंडेंट मीन्स छोड़ा हुआ। अबेंडन मीन्स होता है मतलब कि जैसे छोड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से वो जो है बंद हुआ हुआ था। तो क्या इसमें वाइज, ये बात दीपक के लिए वाइज थी, बुद्धिमानी थी ये बात। थिंक ऑफ अदर पॉसिबल स्कैनरियोज दैट कुड हैव हैपन्ड, और भी कोई पॉसिबल चीज़ें वहाँ पे जो हो सकती थी वो आपको बताना है अपने विचार से। आई डोंट थिंक इट वॉज अ वाइज इफ़ दीपा टू हैव एंटर्ड द कैफ़े। मेरे ख्याल से जो है ये वाइज नहीं है, इंटेलिजेंसी नहीं है इसमें कि दीपा जो है एंटर कर रही है कैफ़े में, स्पेशली व्हेन हर पैट डॉग, यहाँ पे व्हेन हर पैट डॉग होगा, ठीक है। डॉग हैड मेड इट्स एप्रीहेंशंस वेरी अपेरेंट
टू दीपा, यहाँ तक कि जब उसके डॉग ने भी वहाँ जाने के लिए क्या कर दिया था, दीपा को मना कर दिया था, मतलब कि खुद तो जाने के लिए मना कर ही रहा था। द अबेंडन कैफ़े कुड हैव बीन अ डेन ऑफ मिसक्रिएंट्स इंस्टीड ऑफ फ्रेंडली गोस्ट। अब वहाँ पे जो कैफ़े था वो जो बंद हुआ था वो क्या था, बहुत सारे भूतों का जो है वहाँ पे बसेरा हो सकता है। एंड दीपा कुड हैव एंडेड अप इन अ सीरियस ट्रबल, और जो है दीपा इस तरह से बहुत ज़्यादा सीरियस ट्रबल, परेशानी में पड़ सकती थी। इट इज़ अ कॉमन नॉलेज दैट आर पेट एनिमल्स आर मच मोर इंट्यूटिव दैन वी आर। इज़ ये कॉमन सी बात है नॉलेज की कि हमारे पेट एनिमल जो हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इन चीज़ों में। एंड व्हेन दे एक्सप्रेस देयर एप्रीहेंशन, और जब वे एप्रीहेंशन एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, और किसी चीज़ का डर ज़ाहिर करते हैं, फेयर अबाउट समथिंग, इट इज़ द बेस्ट टू ट्रीट विद एक्सट्रीम कॉशंस। तो हमें उसे सावधानी से उस चीज़ों को बरतना चाहिए, जिससे कि एनिमल्स हमें पहले से ही वार्न करें, जैसे कि आपको स्टोरी में पता है। सो होप यू अंडरस्टूड दीज आंसर्स वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई समरी के साथ। और अगर ग्रामर की एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो चैप्टर नेम और एक्सरसाइज विद आंसर्स देखिए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल। लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी। बाय बाय टू ऑल।